हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 15वां बाब पहली 8 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, हकीकी ताक मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और हर एक को जो फल लाती उसे वो छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया है पाक हो गए हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में कायम रहूँगा। जिस तरह के डाली जब तक वो ताक में लगी ना रहे अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी जब तक मुझ में कायम ना रहो। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा और सूख जाएगा, और लोग उनको बटोरेंगे और आग में झोंक देंगे और वो जल जाएंगे। अगर तुम मुझ में रहो और मेरी बातें तुम में रहें तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से है कि तुम बहुत फल लाओ, यूं ही मेरे शागिर्द ठहरोगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, पुराने अहदनामे में इस्राएली कौम को उस ताक से तशबीह दी गई है जिसको यहोवा ने लगाया, लेकिन कौम बेवफा और बेफल साबित हुई। इसीलिए खुदावंद यीशु अब अपने आप को अंगूर के हकीकी दरख्त के तौर पर पेश करता है, और खुदा यानी बाप बागबान है। और जो डाली फल लाती है, इससे मुराद वो मसीही है जो ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद यीशु के मुशाबे होता है। लेकिन ऐसी डालियों को भी छांटने और साफ़ करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह अंगूर के असली दरख्त को कीड़े मकोड़ों, फफूंदी और खुम्बियों वगैरह से साफ़ करना पड़ता है, इसी तरह एक मसीही को भी उन दुनियावी बातों से साफ़ करना पड़ता है जो उसे चिमट जाती हैं। साफ़ करने वाली चीज़ खुदावंद का कलाम है। शागिर्द ईमान लाते वक्त कलाम के वसीले से पाक किए गए थे। जब निजात दहिंदा उनसे बातें कर रहा था तो उसका कलाम उनकी ज़िंदगियों को पाक कर रहा था। इसी तरह ये आयत रास्तबाज ठहराए जाने और पाक ठहराए जाने की तरफ इशारा करती है। कायम रहने का मतलब है जहाँ तुम हो वहीं रहना। मसीही को मसीह में रखा जाता है, ये उसका मकाम है। रोज़मर्रा के कामों में चाहिए कि मसीही खुदावंद की गहरी रफ़ाकत में रहें। डाली अंगूर के दरख्त से अपनी नशोनुमा के लिए खुराक और ज़िंदगी हासिल करके इसमें कायम रहती है। इसी तरह हम भी दुआ में वक्त गुजारने, उसका कलाम पढ़ने और उस पर अमल करने और उसके लोगों के साथ रफ़ाकत रखने, नीज़ उसके साथ यगानकत को मुसलसल कायम रखने के वसीले से मसीह में कायम रह सकते हैं। जब इस तरह उसके साथ मुसलसल राब्ता रखते हैं तो हमें शऊर होता है कि वो हम में कायम है और हमें रूहानी कुव्वत और वसाइल अता करता है। डाली सिर्फ इसी सूरत में फल ला सकती है जब वो अंगूर के दरख्त में कायम रहे। अगर मसीही मसीह के किरदार जैसा फल लाना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि लम्हा ब लम्हा उसके साथ ताल्लुक़ कायम रखते हुए ज़िंदगी बसर करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।